नमस्कार गाइस, जय माता की। आज मैं अपने खेतों की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ये लगाए थे ना, उस दिन लगाए थे धान। मैंने बताए थे आपको कि मैं अभी धान लगा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी वो लगाई हुई भी थी हमने काम पे औरतें। तो ऐसे ऐसे हो गए हैं, पर पानी ना होने की वजह से ये हमारे अब की बार बारिश नहीं हुई, तो ये खेत सूखे ही रह गए। तो खेतों को सूखे रहने की वजह से इनमें खरपतवार बहुत उग आया है। जैसे कि देखो कितना कितना बड़ा घास है। ये घास ये निकालना है मैंने, है ना। बहुत सारा घास निकाल रही हूँ मैं। तो जब मैं घास निकाल रही थी तो घास के निकालते निकालते मैंने यहाँ पे एक ऐसी औषधि देखी, ऐसा पौधा देखा जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखने को तो घास फूस है। अब मैं तो निकाल रही हूँ क्योंकि मैं खेतों में काम कर रही हूँ ना आज, तो मैं तो ये इसको साफ़ करूँगी खेत को। तो देख लो कितना खेत में कितना है पैदा हुआ। ये देखो, ये वाला इसको बोल रही हूँ मैं। ये वाला, ये देखो, ये मैंने उखाड़ के भी रख दिया थोड़ा सा। ये मैं ले जाऊँगी घर और इसको अपने गमले में लगाऊंगी। वैसे भी ये गमले में भी उगाता है क्योंकि ये हम ऐसा समझते हैं कि ये घास है। ऐसे ही है खरपतवार, इसको निकाल करके हम इसको फेंक भी देते हैं, फेंक देते हैं बाहर ना। पर ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखो ऐसा होता है। ये देखो ऐसी पत्तियाँ हैं इसकी, ध्यान से देख लो आप। ये वाली, ये देखो इस पौधे पर बताऊँ मैं आपको। ये है पौधा, ये देखो। ये ज़मीन पे लगाया, अभी मैंने उखाड़ा नहीं। ये उखाड़ के रख दिए थे मैंने। ये मैं ले जाऊंगी अभी घर और गमले में लगाऊंगी इनको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी औषधि है। ये आयुर्वेदिक है। इसका नाम है भुई आंवला, यानी हम अपनी भाषा में इसको भूमि आंवला कहते हैं। जैसे आंवला आपने देखा है ना, पेड़ होते हैं आंवले के। यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा है अभी, पर आपको मैंने पहले भी दिखाए थे आंवले के पेड़, तो आप जानते ही होंगे। उनके पत्तों की तरह है इसके पत्ते भी। ये देखो ऐसे होते हैं उसके पत्ते भी, जैसे कि ये है ना पत्ते, ऐसे ही होते हैं उस आंवले के भी पत्ते। तो ये है भूमि पर पैदा होता, वो भी भूमि पर ही है, पर वो पेड़ होता है बड़ा, बहुत बड़ा, और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये देखो इतने इतने पौधे होते हैं, ये छोटे छोटे, ये वाले। तो अगर गाइस आपको कहीं मिल जाए ऐसे पौधे, तो इनको फेंकना मत। इनको आपने इसमें रखना, गमले में लगा के रखना, या फिर कहीं आपकी ऐसी जगह हो जहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो उस जगह का, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके वहाँ पे लगा लेना इनको। तो ये है भुई आंवला। तो इसको भुई आंवला इसलिए कहा जाता है, आंवले की संज्ञा इसको इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें ये निचली तरफ ना, जैसे ये है, ये इस तरफ, ये देखो अभी निशान ही है, अभी आंवले लगे नहीं है। ये देखो इसमें ध्यान से देखो आप, ये देखो ध्यान से देखो इस पत्ते को देखो आप। यहाँ पे आंवले लगते हैं, आंवले जैसे हमारे आंवले नहीं होते, वैसे छोटे छोटे आंवले होते हैं। यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये लगेगा, इधर लगेगा। अभी फूल पड़े हैं, छोटे छोटे फूल पड़े हैं। फिर 1-2 महीनों के बाद ये फिर बड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे कि आंवले का आकार होता है, आंवला तो बहुत बड़ा होता है, ये छोटे छोटे होते हैं। तो इसलिए इनको भुई आंवला कहा जाता है। आंवले की तरह ही लगते हैं, इसमें भी छोटे छोटे गोलियाँ, छोटी छोटी पिछली तरफ, जैसे मैंने बताया अभी। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा, ये खरपतवार नहीं हम इसके कह सकते, ये पौधा है। ये बहुत ही अच्छा है लीवर के लिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक टॉनिक का काम करता है लीवर के लिए। इससे पाचन शक्ति जो है वो अच्छी हो जाती है और किसी प्रकार की कब्ज नहीं रहती। और इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि देखो, जैसे कि इसमें ऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिससे ये कैंसर का
प्रतिरोधक मतलब कैंसर को रोकता है। फिर इसमें जिसकी आँखों में रोशनी कम हो तो वो चटनी बना करके कि या फिर इनके पत्ते थोड़े 2-2 3-3 पत्ते 4 सवेरे ले करके ये कर सकता है, या पाउडर बना सकता है इनके पत्तों का और सुखा करके पाउडर बनाएं और फिर थोड़ा थोड़ा सा सवेरे सवेरे ले ले ना जी। तो ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है ये वाला पौधा। तो और लीवर के लिए तो बहुत ही अच्छा टॉनिक है जो मैंने अभी बताया आपको। तो गाइज़ जहाँ कहीं भी आपको ऐसा पौधा मिले ये देख लो इसको, इसके डंठल लाल रंग के होते हैं, देखो गुलाबी से हैं और हरे इसके पत्ते हैं और इसके पत्तों के नीचे जो लाइन सी ये जो लाइन सी है ना ये सारी, इसमें देखो आप ध्यान से ये ऐसे बने हुए हैं कि इसमें वो हैं आंवले लगे हुए हैं छोटे छोटे। अभी नहीं है इसमें आंवले, पर आप देखना आंवले लगते हैं इसमें, छोटे 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 गोल गोल दाने लगते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए। तो ये बहुत अच्छी दवा है गाइस। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेती हुई मैं आपको यही बताऊंगी कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसे पौधे मिले तो आप ज़रूर ले जाएं और अपने गमलों में इनको लगा के रखें और अपने बच्चों को भी। और देखो कितनी ज़्यादा उगी हुई है हमारी तो बहुत, इस खेतों में तो देखो खेत खलिहानों में होती हैं ये देखो, सड़क के किनारे भी मिल सकती है आपको। ये देखो यहाँ पे ये धान है ना, धान की इस ओट में है, देखो इधर ये है ना। फिर यहाँ देखो कितने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है हमारे तो यहाँ देखो, ये देखो उधर 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 ये इतने सारे ये देखो सारे यही है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आज आपको बता दूं कि ये हमारे लिए बहुत, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हमें इसको लगाना चाहिए अपने घरों में, अपने गमलों में। और सवेरे सवेरे दो दो तीन तीन पत्ते अपने आप भी खुद खाने चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाने चाहिए और बुज़ुर्ग हों घर में उनको भी दे देने चाहिए। इससे ऐसा होता है कि सभी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा और जो दूसरी एलोपैथिक दवाई होती है हमारी उससे हम बचे रहेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। और ये जो आयुर्वेदिक होती है हमारी दवाइयाँ या ये औषधियाँ, तो इनसे हमें कुछ गलत असर नहीं होता। अगर ये अच्छा नहीं करेंगी तो बुरा भी नहीं करेंगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान जो है वो आयुर्वेदिक जो हमारी औषधियाँ उनके ऊपर देना चाहिए और उनको जो एलोपैथिक है उसकी तरफ बड़ा कम जाना चाहिए हमें और अपनी प्रिकॉशन रखनी चाहिए हर तरफ से, अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की। तो गाइस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको इस पौधे के बारे में मैंने बता ही दिया कि कहीं भी मिले आपको और इसको देख लो ध्यान से, इसको ले जा कर के अपने गमलों में लगा दो और ये बहुत तेज़ गति से बढ़ता है। देखो हमारे खेत में तो बहुत सारा है, यहाँ तक बहुत है, यहाँ 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 आगे 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 बहुत है। ये जो हमारे धान लगा के रखे हैं इनकी ओट में बहुत सारे हैं। तो ऐसा है गाइस। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर आऊँगी मैं नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष। जय माता दी, नमस्कार।